Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इसका आज लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में हमें एक नई टर्म देखनी है, फोटोपेरियोडिज्म। तो फोटोपेरियोडिज्म होता क्या है, उसे कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इस पे क्वेश्चन आता है। और उन्होंने एक इसके लिए एक फोटोपेरियोडिज्म का चार्ट भी दिया था, उसे भी हम कहेंगे, उसे भी हम देखेंगे। ओके, तो एक छोटा सा लेक्चर बनेगा आज। तो चलो देखते हैं क्या है फोटोपेरियोडिज्म। लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, 12th बायोलॉजी विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो देखता है हमें फोटोपेरियोडिज्म होता क्या है। हमें पता है जो हायर प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। कैसे? बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा पहला ही चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन द लोअर एंड हायर प्लांट्स। तो हमने देखा है कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है फ्लावर। तो फ्लावर थ्रू क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर एक इम्पॉर्टेंट है इन हायर प्लांट्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स एग्जिबिट द ट्रांजिशन फ्रॉम वेजिटेटिव ग्रोथ टू द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो वेजिटेटिव से लेकर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ तक प्लांट की क्या होता है, प्लांट अलग अलग फेज में क्या होता है, उसका ट्रांजिशन होता है। मतलब एक फेज से दूसरे फेज में क्या होता है, चेंज होता है। और जब रिप्रोडक्टिव ग्रोथ आती है उसकी, तब क्या होते हैं, फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब अगर आपने प्लांट को लगाया है तो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसके सारे टिश्यू फॉर्म होंगे, फिर लीव्स आएंगे, धीरे से ब्रांचेस बड़ी होगी, फिर ब्रांचेस अच्छे से बड़े होने के बाद क्या होंगे, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका फ्लावर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है फ्लावर्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है वो फ्लावर प्रोड्यूस होने के बाद ही होगी। तो फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट में। कौन से प्लांट? जो हायर प्लांट है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते उनके लिए। तो लाइक वेजिटेटिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द सेवरल एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर। जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ हमने देखी कि हमने अभी तक देखा कि ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, एनवायरमेंटल कंडीशन की ज़रूरत है। वैसे रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या होगी, ऐसे दोनों किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हमें इसमें यही देखना है कि जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द सेवरल एनवायरमेंटल एंड द न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अच्छी होने के लिए भी एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, न्यूट्रिशन फैक्टर क्या हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते। तो अब हमें देखना है कि कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो ये जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ पे लाइट एंड टेम्परेचर मैंने दोनों भी लिखे, लाइट एंड टेम्परेचर एक्सर्ट द प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग। तो ये क्या है, दोनों भी क्या है, जो फ्लावरिंग में इन दोनों का क्या होता है, इफेक्ट होता है। दिस इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोपेरियोडिज्म। तो लाइट के इफेक्ट को क्या कहा जाता है, फोटोपेरियोडिज्म कहा जाता है। एंड टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, वर्नलाइजेशन कहा जाता है। तो वर्नलाइजेशन हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। आज हम देखने वाले फोटोपेरियोडिज्म। मतलब जो दो एनवायरमेंटल फैक्टर है, लाइट एंड टेम्परेचर, वो क्या करेंगे, प्लांट पर अफेक्ट करेंगे, प्लांट के रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे। तो आज हम बात करेंगे कि लाइट के, हम दोनों का भी देख लेते हैं आज कि क्या क्या इफेक्ट होंगे, कैसे फ्लावरिंग पे ये इन्फ्लुएंस होते हैं। बट डिटेल में आज हम देखेंगे फोटोपेरियोडिज्म, मतलब लाइट का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट। तो इसे क्या कहा जाता है, फोटोपेरियोडिज्म। तो देखो, लाइट इज़ अ एनवायरमेंटल फैक्टर। हमें पता है लाइट, कौन से लाइट की बात कर रहे हैं, हमारे घर में जो लाइट लगती है उसकी बात नहीं कर रहे, सनलाइट की बात कर रहे हैं। सनलाइट इज़ द एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो बहुत सारे ऐसे सीड्स है जिनके जर्मिनेशन के लिए लाइट की, मतलब सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो इनका इन्फ्लुएंस किस पे होगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड पे होगा। इन सम सीड, सब पे नहीं हो सकता, कुछ सीड को डार्कनेस की ज़रूरत होती है फॉर जर्मिनेशन। बहुत सारे ऐसे सीड्स है जिनको लाइट की ज़रूरत होती है। दूसरा इन्फ्लुएंस होगा ऑन द वेजिटेटिव ग्रोथ। जो प्लांट के अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट होते हैं उनके ग्रोथ के लिए क्या है, लाइट की ज़रूरत है। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होगा तब भी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होगी।
तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी लाइट की ज़रूरत है, विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। सेकंड है, जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ पे इसका इन्फ्लुएंस है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है प्लांट पे, इस पे भी क्या होगा, लाइट का इन्फ्लुएंस होगा। मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, इन सब पे क्या होता है, लाइट का इन्फ्लुएंस होता है। हम सनलाइट की बात कर रहे हैं तो ये लाइट के 3 एस्पेक्ट्स होंगे। कौन से होंगे? पहला होगा क्वालिटी ऑफ लाइट, दूसरा होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट और तीसरा होगा ड्यूरेशन। तो इन 3 एस्पेक्ट पे क्या है, लाइट के जो फैक्टर्स है वो क्या है, डिपेंड है। तो 3 एस्पेक्ट होंगे लाइट के, कि लाइट की क्वालिटी कैसी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है कम है। हमें पता है दोपहर में ज़्यादा धूप लगती है, इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे क्या होता है, इंटेंसिटी लाइट की थोड़ी कम होती है। तो ये जो इंटेंसिटी लाइट की वो, एंड ड्यूरेशन, कितने टाइम के लिए क्या है लाइट, हमें पता है हर टाइम पे डे टाइम एंड नाइट टाइम सेम नहीं होते, तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट भी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ड्यूरेशन ऑफ लाइट इफेक्ट द फ्लावरिंग इन हायर प्लांट, तो जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावरिंग पे क्या होगा, इसका प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। ओके, दिस इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोपेरियोडिज्म। इसे ही क्या कहा जाता है, फोटोपेरियोडिज्म। मतलब जो सनलाइट है उसका जो इफेक्ट हो रहा है कहाँ पे, इन द हायर प्लांट्स, कौन से पार्ट में, जर्मिनेशन ऑफ सीड, वेजिटेटिव ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस एंड द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो इसी इन्फ्लुएंस को क्या कहा जाता है, फोटोपेरियोडिज्म कहा जाता है। तो पहला एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया लाइट। दूसरा थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में भी जान लेते हैं। वो एक्चुअल करता है वर्नलाइजेशन, जो हमें सेकंड लेक्चर में देखना है, लेकिन हम इसके साथ उसके इन्फ्लुएंस भी देख लेते हैं। सेकंड फैक्टर इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। हमें पता है टेम्परेचर अल्सो द एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ये अफेक्ट कर सकता है, सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है हायर प्लांट की। तो यहाँ पे 3 कार्डिनल पॉइंट होते हैं टेम्परेचर के। एक तो होता है मिनिमम टेम्परेचर, कम टेम्परेचर। एक होता है ऑप्टिमम, मतलब थोड़ा सा मिनिमम से थोड़ा सा ऊपर। और तीसरा होता है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम, मीडियम एंड मैक्सिमम। तो मीडियम को क्या कहोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो ऐसे 3 क्या होते हैं, टेम्परेचर के कार्डिनल पॉइंट होते हैं। लो टेम्परेचर जो होता है, जिसे हम चिलिंग भी कहते हैं, चिल्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही ठंडा। तो लो टेम्परेचर जो ट्रीटमेंट है ये क्या करती है, इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग इन प्लांट। तो ये अर्ली फ्लावरिंग को क्या कर देता है, थोड़ा सा इंड्यूस कर देता है। कौन, चिलिंग और द लो टेम्परेचर। सच इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द हायर प्लांट्स इज नोन एज वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन हमें डिटेल में देखना ही है। तो क्या है वो, द इफेक्ट ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर टेम्परेचर ऑन द, और इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द हायर प्लांट इज नोन एज वर्नलाइजेशन। तो चलो देखते हैं कि फोटोपेरियोडिज्म होता क्या है। ओके, डेफिनेशन आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, डिफाइन फोटोपेरियोडिज्म। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, लाइट के इफेक्ट को कहते हैं, लेकिन कैसे इफेक्ट को। तो देखो, द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे विच क्रूसियल इन ग्रोथ। तो हमें पता है कि जो डे की लेंथ होती है, डे के टाइम पे क्या होता है, सनलाइट अवेलेबल होता है। तो वहाँ पे वो जो टाइम है, तो वो क्या होता है, एक्चुअल, क्रूसियल मतलब ये बहुत ही ऐसा यूजफुल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्या होगा, टाइम होगा ग्रोथ के लिए। ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर। तो इसे क्या कहा जाता है, इस टाइम को क्या कहा जाता है, फोटोपेरियोडिज्म। फोटो मतलब लाइट, और ऐसा लाइट का पीरियड जिसमें क्या होगी, जो प्लांट के फ्लावर होंगे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या हो सकती है, प्रॉपर हो सकती है। उसे क्या कहा जाता है, फोटोपेरियोडिज्म, या फोटोपीरियोडिज्म भी कह सकते हो। द रिस्पॉन्स, इसे और एक टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ। तो जो प्लांट का क्या है, रिस्पॉन्स है टू रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट, लाइट के लेंथ हो, एंड डार्क पीरियड, जो डार्क पीरियड होगा मतलब नाइट का पीरियड होगा, विथ रेफरेंस टू इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। तो इन दोनों में फ्लावरिंग कौन से टाइम को क्या करेगा, रेफरेंस करेगा, प्लांट कौन से इसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा,
इसे क्या कहा जाता है, फोटो पीरियोडिज्म। तो आप दोनों में से जो आपको डेफिनेशन ईजी लगे दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। तो क्या है, द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे which is crucial in the growth and development of flower is termed as photoperiodism, or the response of plant to the relative length of light and the relative length of the dark period with reference to the initiation of flowering, मतलब flowering को start करना is called as photoperiodism। तो दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन अच्छे से लर्न करो। चलो अभी हमें देखना है कि इसे किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था। तो मैं आप लोगों को यहीं पे बता देती हूँ, आपके सामने डेफिनेशन है। तो दो साइंटिस्ट थे, पहले का नाम था गार्नर, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले थे गार्नर, एंड उनके साथ और एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एलार्ड। तो इन दोनों ने क्या किया था, फोटो पीरियोडिज्म को डिस्कवर किया था। तो देखो गार्नर एंड अलार्ड इन 1920 ईयर में क्या किया था, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। इन 1920 वेयर स्टडिंग फ्लावरिंग बिहेवियर ऑफ प्लांट। तो क्या कर रहे थे, जो फ्लावरिंग बिहेवियर होता है प्लांट का, उस अलग अलग बिहेवियर को क्या कर रहे थे, एग्जामाइन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने कौन सा फ्लावर किसके फ्लावर देख रहे थे, तो ये जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन आई होप सब लोगों ने देखा होगा, राउंडेड सीड होता है सोयाबीन का। हम जो महाराष्ट्रियन है तो हम लोगों में बहुत होता है इसका प्लांटेशन सोयाबीन का। तो जो सोयाबीन है और इसके साथ उन्होंने क्या था, जो मेरीलैंड मैमोंथ वैरायटी थी टोबैको की, टोबैको पता है सब लोगों को, तंबाकू जिसे कहा जाता है। तो सोयाबीन और जो टोबैको था उस पे क्या है, उनके फ्लावरिंग पे ये दोनों क्या कर रहे थे, गार्नर एंड अलार्ड क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तब उन्होंने देखा एट दैट टाइम, स्टडी के टाइम पे उनको समझ में आया, दे फाउंड दैट सोयाबीन प्लांट फ्लावरिंग ड्यूरिंग द लेट समर एंड टोबैको वैरायटी ड्यूरिंग द विंटर। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सोयाबीन का प्लांट था उसका फ्लावरिंग कब हो रहा था, लेट समर में, मतलब समर ख़त्म होने को आए तब। और टोबैको के फ्लावर में कब, टोबैको की वैरायटी में कब फ्लावर आ रहे थे, विंटर सीजन में। ओके, इररिस्पेक्टिव टू देयर जर्मिनेशन एंड ग्रोइंग सीजन, विथ रिस्पेक्टिव देयर जर्मिनेशन एंड द ग्रोइंग सीजन, उनका जर्मिनेशन और ग्रोइंग सीजन के हिसाब से सोयाबीन के प्लांट में समर में फ्लावर आ रहे थे और टोबैको के प्लांट में विंटर में फ्लावर आ रहे थे। दोनों को साइमल्टेनियसली वो ऑब्जर्व कर रहे थे। दे स्टडीड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, सॉइल, मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो इन्होंने क्या किया, जो एनवायरमेंटल फैक्टर थे उनको चेंज करके देखा, जैसे इन्होंने टेम्परेचर चेंज किया, न्यूट्रिशन चेंज किए, सॉइल मॉइस्चर को चेंज किया। तो इतने सारे फैक्टर उन्होंने क्या किए, विद इन रिस्पेक्टिव फ्लावर में क्या किए, चेंज किए। एंड नन ऑफ दीज वेयर फाउंड टू रेगुलेट फ्लावरिंग। तो इनमें से कोई भी फ्लावर को रेगुलेट नहीं कर पाया। मतलब क्या है रेगुलेट, मतलब दोनों का फ्लावर एक ही टाइम पे लाना था उनको। तो उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, सॉइल मॉइस्चर सब फैक्टर चेंज करके देखे, लेकिन फिर भी दोनों का जो फ्लावरिंग था वो रेगुलेट नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया। एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला कि जो एक्सपोजर होता है स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ लाइट का, जिसे फोटो पीरियड कहा जाता है, सनलाइट मतलब फोटो पीरियड। तो ये जो सनलाइट का ड्यूरेशन होता है, इट इज़ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन फ्लावरिंग। तो इसका फ्लावरिंग पे क्या है, इन्फ्लुएंस है। मतलब फ्लावरिंग को आप टेम्परेचर चेंज करोगे, न्यूट्रिशन चेंज करोगे, सॉइल का मॉइस्चर चेंज करोगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उस पर कौन इफेक्ट करता है, ये फोटो पीरियड इफेक्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सनलाइट कहते हैं या ड्यूरेशन ऑफ लाइट कहते हैं, वो इफेक्ट करता है। ऐसा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब इन दोनों को पता चला। ओके, दे एग्जामाइन दैट इफेक्ट ऑफ डे लेंथ ऑफ फ्लावरिंग बाय यूजिंग आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन। तो उन्होंने क्या किया, एक इल्यूमिनेंट यूज़ किया आर्टिफिशियल, मतलब सनलाइट जैसे लाइट देता है वैसे आर्टिफिशियल लाइट फ्लावरिंग के लिए यूज़ की। और उन्होंने देखा कि डे लेंथ जो होता है फ्लावरिंग उस पर कुछ इफेक्ट होता है क्या, डे की लेंथ उन्होंने अलग अलग करके देखी। दे कंक्लूड दैट रिलेटिव लेंथ ऑफ डे वॉज मोस्ट क्रूसियल। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो रिलेटिव क्या होती है, लेंथ होती है डे की, ये क्या होती है, क्रूसियल मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव होती है इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावरिंग। और इसे ही उन्होंने टर्म किया, मतलब नाम दिया, कहा फोटो पीरियोडिज्म।
तो ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया या इसे डिस्कवर किया, इसे प्रपोज किया कह सकते हो। तो किस प्लांट पे वो काम कर रहे थे, सोयाबीन और टोबैको। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सोयाबीन लेट समर में फ्लावर हो रहा है और टोबैको को विंटर में फ्लावर हो रहा है। तो फिर इन्होंने क्या किए, अलग अलग फैक्टर को चेंज करके देखा कि उनके फ्लावरिंग रेगुलेट होते हैं क्या। उन्होंने टेम्परेचर यूज़ किया, न्यूट्रिशन यूज़ किया, सॉइल मॉइस्चर को भी चेंज करके देखा, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन नहीं किया, फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा और उन्हें पता चला कि इनका जो फैक्टर है इसे कौन कंट्रोल कर रहा था, फोटो पीरियड कंट्रोल कर रहा था, मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट कंट्रोल कर रहा था। तो फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इल्यूमिनेंट का यूज़ किया जो सनलाइट जैसा ही था। फिर उन्होंने इस डेफिनेशन को दिया और इसे नाम दिया फोटो पीरियोडिज्म। इनके हिसाब से इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे विच इज़ क्रूसियल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, और इन दोनों ने इसे नाम दिया टर्म एज अ फोटो पीरियोडिज्म, डिस्कवर बाय द गार्नर एंड अलार्ड इन 1920। तो प्लांट का कौन सा ऐसा ऑर्गन होगा जो फोटो पीरियोडिज्म को क्या करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। रिसेप्शन ऑर्गन कहा जाता है उसे। तो यहाँ पे लीफ होगा, तो क्या है, सनलाइट क्या है, लीफ के थ्रू ही प्लांट में क्या करता है, एंटर करता है। तो लीफ इज द चीफ ऑर्गन ऑफ रिसीविंग द फोटो पीरियोडिक स्टिमुलेट, एंड इसे सबसे पहले बताया था बाय द साइंटिस्ट नॉफ इन 1934। इन्होंने बताया था कि लीफ क्या करते हैं, फ्लावर में जो प्लांट होते हैं उनमें क्या करते हैं, फोटो पीरियोडिक को क्या करते, इंट्रोड्यूस करते। ओके, तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अभी हमने देखा कि ये जो फोटो पीरियोडिज्म है ये इफेक्ट है क्या है, प्लांट पे। तो अभी एक क्वेश्चन है, वुड अ डिफोलिएटेड प्लांट, डिफोलिएटेड प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनके क्या है, पत्ते जो होते हैं वो निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं प्लांट के लीव्स। ओके, ऐसे कुछ एरिया होते हैं, ऐसे कुछ जगह होते हैं लैंड पे जहाँ पे जो प्लांट होते हैं, ट्री होते हैं, उनके पत्ते नहीं होते। ओके, या फिर कभी कभी जो फार्मर्स होते हैं वो भी पत्तों को निकाल देते हैं फॉर द एग्रीकल्चरल रिस्पॉन्स के लिए। तो अगर ऐसे पत्ते नहीं है प्लांट में, उसे क्या कहा जाता है, डिफोलिएटेड प्लांट विदाउट लीव्स। तो ये क्या करेंगे, फोटो पीरियोडिक साइकिल को रिस्पॉन्स करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा नो, ये फोटो पीरियोडिज्म साइकिल को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने वाई भी पूछा है आगे। डिफोलिएटेड प्लांट विल नॉट रिस्पॉन्ड द फोटो पीरियोडिक साइकिल, इसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। क्यों, देखो, लीफ इज द चीफ ऑर्गन टू रिसीविंग द फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस। अभी मैंने बताया कि कौन रिसीवर कौन है, लीव्स है। अगर लीफ ही प्रेजेंट नहीं है, लीव्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो सनलाइट है उसे कौन रिसीव करेगा। तो सनलाइट क्या है, जो लीव्स होते हैं, लीव्स होते हैं प्लांट के, उनके थ्रू प्लांट के अंदर एंटर करते हैं। अगर वही प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये साइकिल भी ऐसे प्लांट में नहीं हो सकती। हेंस इन एब्सेंस ऑफ लीव्स प्लांट वुड नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट। तो लाइट को रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकते प्लांट अगर उनके पास पत्ते प्रेजेंट नहीं है, उनके पास लीव्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर होगा नो, डिफोलिएटेड प्लांट में फोटो पीरियोडिक साइकिल नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास क्या है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लीव्स इन द प्लांट। तो ये जो होता है फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स, इसके ऊपर प्लांट को 3 कैटेगरी में क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो क्या होगा, बेस्ड ऑन फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्स प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज शॉर्ट डे प्लांट, इनको एचडीपी कहा जाता है, लॉन्ग डे प्लांट इनको एलडीपी कहा जाता है, डे न्यूट्रल प्लांट इनको डीएनपी कहा जाता है। ओके, इस पे आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डे प्लांट। डे प्लांट मतलब कौन से हो गए, इन तीनों का, एंड गिव वन एग्जाम्पल। तो ये जो तीनों हैं इसके उन्होंने क्या पूछा है, शॉर्ट डे प्लांट, सॉरी। तो शॉर्ट डे प्लांट पे क्या है, एक नोट लिखनी है। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या है और उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो इनमें से कोई भी एक आपको आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे होगा, व्हाट इज शॉर्ट डे प्लांट, व्हाट इज लॉन्ग डे प्लांट, व्हाट इज डे न्यूट्रल प्लांट, गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है। तो चलो हमें तीनों को डिटेल में देखना है कि क्या होते हैं ये। तो इनके डायग्राम भी है हमारे पास, डायग्राम से भी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे देख लो, शॉर्ट डे प्लांट को पहले देखते हैं क्या होते हैं शॉर्ट डे प्लांट।
तो चलो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, इसे कहा जाता है SDP। तो देखो, क्रिटिकल फोटो पीरियड इन द लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड अबो और बिलो विच फ्लावरिंग ऑकर्स। एक तो क्या होगा, जो फोटो पीरियडिक ये होता है एक्चुअल में जो लेंथ होती है उसके ऊपर या नीचे क्या होगा, इनका फ्लावरिंग होता है। तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, यूजुअली फ्लावरिंग ड्यूरिंग विंटर एंड लेट समर में होगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, डे की लेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, तो इसीलिए उनको शॉर्ट डे प्लांट, मतलब जब छोटा दिन होता है तब ये क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। तो ऐसा पीरियड कब आता है पूरे साल में, विंटर सीजन में आता है और लेट समर में आता है कि क्या होता है, डे का टाइम कम होता है और नाइट का टाइम क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, इन्हीं को क्या कहा जाता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग नाइट प्लांट। शॉर्ट डे मतलब नाइट क्या होंगी उस टाइम पे, लॉन्ग। वैसे तो 24 आवर्स ही होने वाले हैं पूरे डे और नाइट में, बट कभी कभी क्या होता है, डे का टाइम ज़्यादा होता है, कभी कभी नाइट का टाइम ज़्यादा होता है। तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, मतलब क्या होंगे, लॉन्ग नाइट वाले प्लांट होंगे। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज दे रिक्वायर्ड, इनको क्या है, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, डार्कनेस की, डार्क पीरियड की। ओके, या फिर आप नाइट भी कह सकते हो फॉर फ्लावरिंग पर्पस। तो ये डार्क पीरियड की ज़रूरत होती है इनको फ्लावरिंग के लिए, इसीलिए ये कब फ्लावरिंग करते, एक तो समर सीजन में करते, लेट समर में, या फिर विंटर सीजन में क्या करेंगे, फ्लावरिंग करेंगे। इफ़ डार्क पीरियड इज़ नॉट अवेलेबल, तो क्या होता है, बाय अ फ्लैश ऑफ लाइट, इवन बाय विद अ फ्लैश ऑफ लाइट SDP इज़ नॉट फ्लावर। अगर इनको डार्क पीरियड नहीं मिला तो ये क्या है, कभी भी फ्लावरिंग नहीं कर सकते, तो इनका फ्लावरिंग पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे सम एग्जाम्पल से जो शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे दहलिया। तो आप लोगों ने देखा होगा प्लांट, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में आते, दहलिया एग्जाम्पल है इसका, टोबैको एग्जाम्पल है, सोयाबीन इसका ही एग्जाम्पल है, उसके बाद कॉटन। तो इतने सारे एग्जाम्पल है, चार में से कोई भी दो एग्जाम्पल क्या करो, याद रखो। शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल है दहलिया, टोबैको, सोयाबीन एंड कॉटन। तो इन दोनों पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक्चुअली हमने देखा है एक्सपेरिमेंट को। तो ये चार एग्जाम्पल होंगे शॉर्ट डे प्लांट की, या इनको लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। इनको फ्लावरिंग के लिए डार्क पीरियड की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये प्लांट कब फ्लावरिंग करते हैं, ड्यूरिंग विंटर सीजन और लेट समर सीजन, जब क्या होगी, लेंथ जो होती है डे की क्या होती है, शॉर्ट होती है। सेकंड हमें देखना है लॉन्ग डे प्लांट, LDP कहा जाता है इन प्लांट को, लॉन्ग डे प्लांट को। तो देखो क्या है, द प्लांट्स आर फ्लावरिंग ड्यूरिंग समर आर कॉल्ड एज द लॉन्ग डे प्लांट। जिनका फ्लावरिंग समर में होता है उनको क्या कहा जाता है, लॉन्ग डे प्लांट्स कहा जाता है। ओके, देखो सेकंड पॉइंट है, दे रिक्वायर लार्ज ड्यूरेशन ऑफ लाइट फॉर द फ्लावरिंग। इनको रिक्वायरमेंट होती है लार्ज ड्यूरेशन लाइट की, तभी इनका फ्लावरिंग पॉसिबल है। इसीलिए इनको क्या कह सकते हो, शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हो, क्योंकि नाइट कम होगी मतलब डार्कनेस कम होगा, और लॉन्ग डे होगा मतलब क्या है, लाइट ज़्यादा होगी, तब भी इनमें फ्लावरिंग हो सकता है। इसीलिए ये कब फ्लावरिंग करते, समर में फ्लावरिंग करते। ओके, इफ डार्क पीरियड आता है तो क्या है, फ्लैश ऑफ लाइट को अगर उन पे क्या करोगे, डालोगे, तो ये क्या करते हैं, दे स्टार्ट द फ्लावरिंग। वो फ्लावरिंग को मतलब अगर डार्क पीरियड आता है तो आर्टिफिशियल लाइट प्रोवाइड करके भी इनको क्या है, फ्लावरिंग किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखो, पी तो सब लोगों ने देखा है, रेडिश मूली सबको पता है, शुगर बीट जिसे हम बीटरूट कहते हैं, कैबेज पता है सबको, स्पिनच पालक सबको पता है, वीट भी पता है, पॉपी एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसे अलग अलग कलर के फ्लावर आते हैं। तो इतने सारे जो है वो क्या करते हैं, दे आर लॉन्ग डे प्लांट। इनको अपने फ्लावरिंग के लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, लार्ज ड्यूरेशन लाइट की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये कब फ्लावरिंग करते, समर सीजन में फ्लावरिंग करते। थर्ड देखो, डे न्यूट्रल प्लांट, DNP कहा जाता है। तो ये जो प्लांट होते हैं डे न्यूट्रल मतलब क्या है, इनको कोई इफेक्ट नहीं होता लाइट हो ना हो। तो क्या है, द डे न्यूट्रल प्लांट क्या करते हैं, फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर राउंड। तो ईयरली कभी भी क्या कर सकते हैं, ये फ्लावरिंग कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट। उसे क्या कहा जाता है,
फोटो पीरियड कहा जाता है। तो इन पे फोटो पीरियड का लाइट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट है लाइट से। मीन्स दे डू नॉट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फोटो पीरियड फॉर द फ्लावरिंग, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डे न्यूट्रल प्लांट कहा जाता है। तो इनको कोई भी स्पेसिफिक फोटो पीरियड की ज़रूरत नहीं होती फ्लावरिंग के लिए, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, डे न्यूट्रल। डे मतलब लाइट, न्यूट्रल मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा ऐसे प्लांट। तो ऐसे प्लांट के एग्जांपल क्या है, तो ऐसे प्लांट के एग्जांपल देखो, टोमेटो है, उसके साथ है कुकुम्बर, सब लोगों ने खाया है कुकुम्बर, सनफ्लावर पता है हमें, मेज। तो ये एग्जांपल है डे न्यूट्रल प्लांट के। तो हमने देखा शॉर्ट डे प्लांट जिनको डार्कनेस की ज़रूरत होती है, हमने एग्जांपल देखा टोबैको, सोयाबीन, उसके साथ हमने देखा कॉटन का एग्जांपल। दूसरा था लॉन्ग डे प्लांट LDP, जिनको क्या है ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे एग्जांपल देखे, पी, रेडिश, शुगर बीट, कैबेज, स्पिनच, व्हीट एक्सेट्रा। और हमने तीसरा देखा डे न्यूट्रल प्लांट, जिससे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, इट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इसके एग्जांपल है टोमेटो, कुकुम्बर, सनफ्लावर एंड मेज। तो आपके बुक में एक डायग्राम भी दी है, उसको डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो देखो ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 143 पे भी है, वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने क्या है, डे टाइम और नाइट टाइम को क्या किया है, यहाँ पे कंपेयर किया है। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट को उन्होंने सिर्फ कंपेयर किया है। तो ऊपर उन्होंने क्या दिया है, शॉर्ट डे प्लांट। तो देखो शॉर्ट डे प्लांट था, शॉर्ट लाइट थी, यहाँ पे क्या है, इस साइड में लाइट है, ब्लैक मतलब डार्कनेस है। तो ए का मतलब होता है रिक्वायर रिलेटिवली लॉन्ग ऑफ द अनइंटरप्टेड डार्कनेस। तो उनको क्या है, बिना किसी इंटरप्शन के डार्कनेस की ज़रूरत है, मतलब ये क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डार्कनेस कम पड़ रहा है उनको, डार्कनेस कम पड़ रहा है उनको, तो उनका देखो फ्लावर नहीं है वहाँ पे, येलो कलर का फ्लावर है। यहाँ पे डार्कनेस बढ़ चुका है, फ्लावर आया है। यहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस से बीच में कहीं तो भी लाइट का क्या एक फ्लैश आ गया, तब भी उनमें फ्लावरिंग नहीं हो सकता। मतलब अगर ज़्यादा ड्यूरेशन में लाइट डार्कनेस प्रेजेंट है और वहाँ पे अगर फ्लैश ऑफ लाइट आता है, तब भी इनमें फ्लावरिंग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनको ज़्यादा डार्कनेस की ज़रूरत है। सेकंड क्या है, सेकंड देखो लॉन्ग डे प्लांट से, तो क्या था, डे का पीरियड ज़्यादा था, ये देखो येलो वाला पार्ट, नाइट का कम था, तो इसमें एक पर्पल कलर का फ्लावर आया है। यहाँ पे देखो नाइट का टाइम बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे लाइट का पीरियड कम था, फ्लावरिंग ही नहीं हुआ है। तीसरे में क्या था, यहाँ पे डे का टाइम कम था, नाइट का टाइम ज़्यादा था, लेकिन नाइट के टाइम पे कभी तो भी यहाँ पे फ्लैश ऑफ लाइट इस पे पड़ा, तभी इसमें फ्लावरिंग आ गया। तो इसे हम कहेंगे फोटो पीरियोडिज्म। तो चलो लास्ट पॉइंट देखना है हमें, फाइटोक्रोम। इस पे क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइटोक्रोम। तो दो साइंटिस्ट थे, हेनरिक एंड द बॉर्थविक। इन 1952 इन्होंने इसे ऑब्जर्व किया था, इनका ऑब्जर्वेशन था ये। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट, SD प्लांट मतलब शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट इज इनहिबिटेड इन डार्कनेस। डार्कनेस में क्या होता है, फ्लावरिंग इनका शॉर्ट डे प्लांट का इनहिबिट होता है, मतलब क्या होगा, कम होगा। कब? जब ये डार्क पीरियड है, इंटरप्ट होगा, मतलब डिस्टर्ब होगा, इवन बाय द फ्लैश ऑफ रेड लाइट। अगर थोड़ा भी रेड लाइट का फ्लैश पड़ता है तो भी ये क्या होंगे, इंटरप्ट होंगे, मतलब ये डिस्टर्ब होंगे और इनका जो फ्लावरिंग का पीरियड होगा वो क्या होगा, इनहिबिट होगा, मतलब कम हो जाएगा। और ये जो रेड लाइट होगी उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 660 नैनोमीटर। तो हमें पता है, हम 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, हमें पता है अलग अलग लाइट की अलग अलग क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो ये जो रेड लाइट होगा, फ्लैश ऑफ लाइट पड़ा उस पर 660 नैनोमीटर का भी, तो भी क्या कर सकता है, इसके डार्क पीरियड को ये क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा। अगर इसका डार्क पीरियड इंटरप्ट हो गया तो इसका फ्लावरिंग नहीं हो सकता। ये इन दोनों ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इट इज़ इमीडिएटली फ्लावर बाय फार रेड लाइट 730 नैनोमीटर। मतलब ये क्या है, 660 में नहीं हो सकता, अगर 730 नैनोमीटर इस पे लाइट पड़ती तो फ्लावरिंग हो सकता है। देन SD प्लांट विल फ्लावर। तो 730 नैनोमीटर की अगर रेड लाइट है, वो अगर इंटरप्ट करती है तो फ्लावरिंग होगा, लेकिन 660 नैनोमीटर की होगी तो फ्लावरिंग नहीं हो सकता। दिस ऑब्जर्वेशन लीड देम टू कंक्लूड दैट द पिगमेंट सिस्टम इन प्लांट रिसीव द फोटो पीरियोडिक स्टिमुलेट। तो क्या है,
जो पिगमेंट सिस्टम होती है प्लांट में, कहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट के लीव्स होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये पिगमेंट सिस्टम क्या करती है, इस फोटो पीरियोडिक लाइट को क्या करती है, यूज़ करती है। दिस पिगमेंट प्रोटीन आर कॉल्ड एज द फाइटोक्रोम। तो इन्हीं पिगमेंट प्रोटीन को क्या नाम दिया गया, फाइटोक्रोम नाम दे दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, उस लाइट को रिसीव कर रहे हैं और इसके वजह से क्या हो सकता है, कभी कभी इंटरप्ट भी कर सकते हैं, कभी इनहिबिट कर सकते हैं, कभी कभी नहीं कर सकते। कभी इनहिबिट करेगा 660 नैनोमीटर हुआ तो। सो यहाँ पे एक उन्होंने क्या दिया है, एक स्ट्रक्चर दिया है, देखो कैसे। तो उन्होंने यहाँ पे दिया है, मैं आप लोगों को सब एक्सप्लेन करती हूँ, PR और PFR। ओके, यहाँ से एक दिखाया है और एक रिवर्स दिखाया। यहाँ पे उन्होंने कहा है 660 नैनोमीटर ये रेड रीजन होगा, रेड लाइट वाला, और ये 730 नैनोमीटर ये क्या है, फार रेड है, रेड से थोड़ा सा दूर चला जाता है। ओके, और ये पूरा पीरियड क्या है, डार्कनेस है। तो अभी इससे देखो तो क्या है, यहाँ पे देखो, द लीव्स प्रोड्यूस द लाइट रिसीविंग प्रोटीन पिगमेंट कॉल्ड एज फोटोक्रोम्स दैट इंक्लूड फ्लावरिंग। तो ये जो होते हैं प्रोटीन पिगमेंट, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट के लीफ होंगे उनमें प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है, पिगमेंट प्रोटीन है। पिगमेंट ग्रीन कलर के होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर के जो प्लांट होता है उसके लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। वहीं से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ओके, तो लाइट को ये जो है पिगमेंट ग्रीन कलर के वो क्या करते हैं, पिगमेंट प्रोटीन वो रिसीव करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, लीव्स प्रोड्यूस लाइट रिसीविंग प्रोटीन पिगमेंट, उनको क्या कहा जाता है, फाइटोक्रोम। तो लीव्स प्रोड्यूस करते हैं पिगमेंट प्रोटीन, उनका ही नाम क्या है, फाइटोक्रोम्स कहा जाता है, जो क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे फ्लावरिंग को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इंटर क्या दिखाया गया है, इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म दिखाए गए। यहाँ पे PR मतलब क्या है, रेड, और PFR मतलब क्या है, फार रेड। तो यहाँ पे दो दिखाया गया है, तो प्लांट रेड, प्लांट फार रेड। व्हेन PFR एब्सॉर्ब फार रेड लाइट, ये जब फार रेड लाइट को क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जब इस लाइट को एब्सॉर्ब कर लेगा, कौन से, फार रेड लाइट को, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू PR। तो ये क्या है, PR में कन्वर्ट होता है। और जब PR क्या करता है, रेड लाइट को एब्सॉर्ब करता है 660 नैनोमीटर में, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है PFR में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्होंने एक ऐसा क्या दिया था, एक इसे कहा जाता है इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म दिया था। ओके, तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है ये फॉर्म, दिस इज लोकेटेड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ग्रीन सेल। जो ग्रीन सेल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के प्लांट के, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा, देखो डे टाइम पे क्या होता है, PFR एक्यूमुलेट इन द प्लांट। तो ये PFR क्या होता है, प्लांट में एक्यूमुलेट होता है। इनहिबिट फ्लावरिंग इन द शॉर्ट डे प्लांट, तो फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है शॉर्ट डे प्लांट में। बट इनिशिएट फ्लावरिंग इन LDP। तो ये जो PFR होगा, ये शॉर्ट डे प्लांट में क्या करता है, फ्लावरिंग को रोकता है, लेकिन डे जो होंगे लॉन्ग डे प्लांट में क्या करेगा, फ्लावरिंग को इंक्रीज करेगा। ड्यूरिंग डार्क पीरियड, रात के टाइम पे क्या होगा, PFR चेंजिंग टू PR। तो रात के टाइम पे ये इससे कन्वर्ट हो जाता है एंड प्रमोट द फ्लावरिंग को बढ़ा देता है। कहाँ पे, इन द शॉर्ट डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होगा, एग्जैक्टली उल्टा इसका असर होगा। तो इसे कहा जाता है फाइटोक्रोम। तो प्लांट के जो लीफ होते हैं, लीफ में जो ग्रीन कलर होता है उसे हम पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट एक प्रोटीन है और ये पिगमेंट प्रोटीन ही लाइट को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं, इसलिए उन्हीं को क्या कहा जाता है, फाइटोक्रोम्स कहा जाता है। ओके, तो ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे फ्लावरिंग को इन शॉर्ट डे प्लांट। कब, जब उन पे रेड लाइट पड़ेगा 660 नैनोमीटर वाला, और ये होने देंगे फ्लावरिंग को कब, जब उन पे लाइट का कितना पड़ेगा, 730 नैनोमीटर वाला, जब डार्कनेस होगा तो एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो कंट्रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस बाय लाइट एंड फाइटोक्रोम, इसे क्या कहा जाता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फो मतलब लाइट, मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर हो गए प्लांट के, उनका जो कंट्रोल होगा, उनका जो प्रोडक्शन होगा, उसे क्या कहा जाता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस इज द कंट्रोल ऑफ मॉर्फोजेनेसिस बाय लाइट एंड द
फाइटोक्रोम्स। तो फाइटोक्रोम और लाइट का जो कंट्रोल होगा मॉर्फोजेनेसिस मतलब स्ट्रक्चर पे किसी भी प्लांट के, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहा जाता है। तो फाइटोक्रोम को अच्छे से समझ लो कि फाइटोक्रोम्स होते क्या है। ये ग्रीन कलर के जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं प्लांट में वो क्या होते हैं, पिगमेंट प्रोटीन होते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है, फाइटोक्रोम्स कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगे तो ये जो आज हमने सब देखा ये पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। जो वर्नलाइजेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए सबसे इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।